मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को नमस्कार। मैं कमलेश कुमार सक्सेसफुल क्लासेस। आज मैं क्लास 9th का दूसरा चैप्टर गति का वर्णन, डिस्क्राइबिंग मोशन, या कहीं कहीं लिखता है विराम एवं गति, रेस्ट एंड मोशन, बताने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि बेहतर ढंग से समझाएं। चलिए, अब नया चैप्टर हम लोग सीखेंगे, लेसन 2, गति का वर्णन, डिस्क्राइबिंग मोशन। कहीं कहीं लिखता है विराम एवं गति, रेस्ट एंड मोशन। समझिएगा डियर, विराम एवं गति के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं विराम। विराम क्या है? व्हाट इज रेस्ट? कहेगा विराम की परिभाषा दीजिए। समझ रहे ना, विराम क्या है? विराम की परिभाषा दीजिए। विराम को परिभाषित करें। विराम से आप क्या समझते हैं? कैसा हूं क्वेश्चन पूछे ना, जवाब वही दीजिए। विराम समझिएगा, विराम का अर्थ होता है आराम। कहता है यदि कोई वस्तु समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन नहीं करे तो उसे विराम में कहा जाता है। जैसे हमको पर उदाहरण ले लीजिए, समय कभी रुका है डियर? समय कभी न रुका है न रुकेगा। समय कभी न रुका है न कभी रुकेगा। अब घड़ी वाला बात नहीं लीजिएगा। घड़ी कहिएगा कि रुक जाता है सर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम से रुक जाता है, बैटरी न हो या खराब हो जाता है। समय का मतलब सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? कि कभी अपना चक्कर लगाना बंद करता है? समय हमेशा बीत रहा है। दुनिया रुक जाएगा मगर समय कभी रुकने वाला नहीं। तो समय अभी बीत रहा है। समय में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समय में परिवर्तन के साथ साथ हम स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं। तब बोलिए हमको कोची में कहिएगा। समय बीत रहा है, हम कुर्सी पर बैठल हैं। समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ये चलते यह कोची में कहलाएगा विराम। समझ में आया? दिखावेंगे सब, पहले एक बार थोड़ा सा समझाने दीजिए। विराम क्या समझ में आया? और विराम के बाद हम आपको सिखाएंगे गति क्या है। गति, व्हाट इज मोशन। गति से आप क्या समझते हैं? गति की परिभाषा दीजिए। तो यही कहता है, समझिएगा, यदि कोई वस्तु समय में परिवर्तन के साथ साथ, यदि कोई वस्तु, यहाँ बोल देंगे, यदि कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन करे तो उसे गति में कहा जाता है। निर्दिष्ट बिंदु भी समझाएंगे। जिस बिंदु के सापेक्ष कोई दूरियां मापी जाती है उसे निर्दिष्ट बिंदु या मूल बिंदु भी कहा जाता है। निर्दिष्ट बिंदु या मूल बिंदु। जैसे हम निर्दिष्ट बिंदु किसी भी चीज को मान लेते हैं, समझिएगा। जैसे हम यहाँ पर इसको मान लिए कौन बिंदु? निर्दिष्ट बिंदु, मूल बिंदु, कि यहीं से हम दूरी मापेंगे जी। ठीक, यहाँ पर हम खड़ा हैं, समय बीत रहा है। समय कभी रुका है? रुकेगा? बोलिए ना। हाँ, समय न रुका है ना, समय अगर
बीत रहा है और समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन अगर कर रहे हैं, देखिए तो नहीं कर दिए कि निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष इतना दूर चला है, तो समय में परिवर्तन के साथ साथ अगर स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं तो किसमें कहिएगा? गति। समझ रहे बात को? तो गति समझ में आया? सब बताएंगे। आप अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखते होंगे, घर में आखिरी गर्मी के दिन है, फैन घूम रहा है, ये विराम में है कि गति में? सिखाएंगे कि कौन गति में है, सब बताएंगे। घूर्णन गति है। सूर्य के चारों ओर कौन गति कर रहा है? पृथ्वी। समझ रहे ना? गति बहुत प्रकार के। नाचते हुए लट्टू को देखे होंगे, कुम्हार के चाक की गति को देखे होंगे, देखे हैं ना? तो गति बहुत प्रकार के है जी। आप लोग मोबाइल देखे हैं? कभी फोन आता है तो सुने होंगे कि मोबाइलवा वाइब्रेशन में है। वाइब्रेशन माने कंपन, तो कंपन करता है, तो कौन गति हुआ? समझिएगा मिजाज से। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा ना, बताएंगे डिटेल से एकदम। गति के प्रकार पढ़ाएंगे बहुत प्रकार के, लेकिन पहले समझ लीजिए, है ना? तो कौन गति हुआ? एक बताएंगे यादृच्छिक गति। आप लोग मच्छी मच्छर सबको देखे हैं ना? आप लोग वो कभी सोच समझ करके गति करता है? उसको जाने मन होगा वने चला जाएगा। समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन कर देगा, नहीं कर देता है? आप क्रिकेट खिलाड़ी को देखिएगा, मारा कोई बैट से, समझ रहे ना? तक जो फील्डिंग वाला खिलाड़ी है वो किधर चला जाएगा, उसका कोई निश्चित माने है कि इस दिशा में जाएगा कि इस दिशा में जाएगा। वो बेचारा लगल रहता है कि बॉलवा इन्हें जाएगा कि इन्हें जाएगा, वो दिमाग में लगे सोचता ही रहता है ये सब बात। समझ रहे हैं ना? तो ये सब गति को कहते हैं यादृच्छिक गति, जिसके पहले भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि फलाना ये इधर जाएगा कि, समझ रहे हैं ना? तो सब डिटेल से पढ़ाएंगे। तो उससे पहले हम सिखाते विराम और गति। विराम भी समझ गए कि समय में परिवर्तन के साथ साथ जो स्थान में परिवर्तन। अच्छा, ये कुर्सी विराम में है कि गति में? कैसे कहते हैं बंधु जी? समय तो बीत रहा है, कुर्सियां नहीं जा रहा है। ये अगर जाता इधर उधर तो कहते कि गति में है ना? ऐसे उदाहरण दे देते हैं। गोल घर पर बैठा हुआ बालक किसमें है? गोल घर पर बैठा हुआ बालक, समय तो बीत रहा है मगर बालक तो विराम में है कि गति? विराम तो समझ गए। चलती हुई साइकिल, सोच लेंगे कि समय तो बीत रहा और साइकिल भी स्थान में परिवर्तन कर रहा है ना? अच्छा, ये पंखा कौन स्थान में परिवर्तन कर रहे? ये कभी रूमा से चलते चलते रूमा में चल जाता है, कैसे कहते हैं गति? हाँ, तो ये सब सिखावे में कोई जरूरी नहीं किएगा सोचा। इसका जो फैन का जो डायना है ना, डायना वो गति में है, किसी निश्चित बिंदु के या किसी निश्चित अक्ष के इर्द गिर्द क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। डायनमा जी, डायनमा के चिन्ह दे दो तो एगो डायनमा के ने लाल से, अब लाल का समय में परिवर्तन के साथ साथ देखो तो कितना बार परिवर्तन कर ले, कितना स्पीड में, तो गति नहीं है। तो सब समझिएगा बात। आप लोग सिलाई मशीन देखे होंगे, लड़की तो पक्का देखिए, चल एगो तो उसका जो सुइया रहता है उस समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन करता है कि नहीं? करता है। डीएस
ऐसा नहीं सोचे कि परिवर्तन के मतलब उस सुईवा निकल करके बाहर के रोआ मशीन में चल जाए। समझिए बात को। एक निश्चित समय के बाद जब कपड़ा सिलिएगा ना, तो वो कभी कपड़ा में घुसेगा फिर निकलेगा, फिर घुसेगा फिर नहीं देखे हैं। और उसको कहते हैं आवर्त गति। कौन गति? एक निश्चित समय के बाद वो अपनी गति फिर दोहराएगी। समझ रहे हैं ना? तो उसको कौन गति कहेंगे? सब सिखाएंगे। अच्छा, तो हम इस मुद्दा पर चल रहे थे कि विराम एवं गति, विराम एवं एक दूसरे के सापेक्षिक है। डियर, सापेक्षिक माने समझते हैं तुलना करना, तुलनात्मक। आज दुनिया में विराम नहीं होता तो गति नहीं होता। आज दुनिया में गति नहीं होता, कहिए कैसे? समझाते हैं आपको। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, सीखिएगा आप लोग। आज ट्रेन में और आपका दोस्त बगल में बैठल, वही बोगी में सीधा कहिए। तो गति या विराम की अगर तुलना करना है तो कोई निर्दिष्ट बिंदु किसी के सापेक्ष तुलना करना पड़ेगा। आज ट्रेन चल रहा है, ट्रेन अब ट्रेन के सापेक्ष या उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष आप विराम में है कि गति में? जी, उस ट्रेन या ट्रेन में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष हम विराम में है। कहिए कैसे विराम में है? तो हम बिहार शरीफ में ट्रेन बैठे हुआ हरनौत पहुंचल है, तो कैसे विराम में है भाई? कहिएगा ना। तो ट्रेन या ट्रेन में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष, जो ट्रेनमा में बैठल व्यक्ति, हम यहाँ पर बैठल हैं, एगो बगलवे में हमारे दोस्तवा बैठल है। अब उसके सापेक्ष उससे तुलना कीजिए कि उसके सापेक्ष समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं। बोलिए ना, बोलिए ना जी। समय में परिवर्तन हो रहा है, तो उस व्यक्ति के उस बैठे व्यक्ति के सापेक्ष हम गति कर रहे हैं, स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति के सापेक्ष हम विराम में, हम ही विराम में हैं, हम कुछ में हैं। लेकिन कोई जब रुकल है, देखा तो रेलवा के पटरिया जिसे एगो तो है डबल रेल के पटरी होतो ना, तो ओकरा से तुलना करिए। पोलवा नहीं गड़ल रहा है, देखो पेड़ पौधा वृक्ष देखे है ना, देखिएगा, उसको देखिएगा तब मजा आएगा। उसको देख के लगेगा कि अरे हम गति में हैं, लगेगा तो समय की पेड़ में गति में, ऐसा लगेगा। तो तुलना कर रहे हैं विराम वाला से। पेड़ के अपेक्षा आप किस में हैं? गति है। पेड़ को निर्दिष्ट बिंदु मान लिए हैं। कैसा बिंदु? मूल बिंदु। तो आप उस बिंदु के सापेक्ष देखें ना कि समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं? तो किस में है? तो विराम और गति दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सापेक्षिक है। आप फिर आपको समझाते हैं। कभी कभी आप लोग ऐसा एहसास किए होंगे, आपका ट्रेन, बस कुछ में भी उदाहरण लीजिएगा, आपका ट्रेन रुका हुआ है, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आपका ट्रेन भी बैठल है, माने रुकल है, आपके बगल से दूसरा ट्रेन वहां गुजरे, उसको देखिए तो बड़ी मजा आएगा, लगेगा कि हम ही जा रहे हैं, हमारे ट्रेन वहां जा रहा है वही वाला। कभी ऐसा एहसास नहीं किया? तो देखिए ना, गति के तुलना किससे हुआ? विराम से। गति के तुलना किससे हुआ? हम रुकल हैं और जा रहा है, तो आखिर आज हम विराम में नहीं होते तो गति का तुलना होता? समझ रहे ना? अगर वह गति में नहीं होता तो आज विराम का तुलना होता? तो दोनों एक दूसरे के क्या है? सापेक्षिक है। उससे तुलना कीजिए। बात ये सब समझ में आ रहा है आप लोग? विराम एवं गति दोनों एक दूसरे के क्या है? इसके और उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार दुख की कल्पना बिना सुख के नहीं किया जा सकता। आज दुनिया में किसी को दुख नहीं होता बंधु जी,
तो सुख का नाम निशान नहीं होता। आज किसी को दुख है तभी किसी को सुख है। तुलना कीजिएगा तो अगर मनुष्य तुलना नहीं करेगा तो दुख और सुख का अनुभव नहीं होगा। समझ रहे ना? किसी के सापेक्ष आप तुलना करते हैं कि फल ना इतनी कमाता है, उसको रहने का नहीं है, झोपड़ी है, और मेरे पास महल है। तो देखिए ना, उसके पास इतना दुख है, समझ रहे ना? उसको पास इतना बीमारी है, बेचारा सब दिन दवाई खरीदते रहता है। आप उससे तुलना करते हैं कि हम कभी दवा हुआ, तो आप तुलना कर दिएगा तब पता ही सब चलेगा कि उसके सापेक्ष हम क्या हैं, सुखी हैं। उसके सापेक्ष कोई हमरो सापेक्ष, किसी के सापेक्ष हम भी क्या हैं, दुखी हैं। कोई ऐसनो है कि एकदम कहियो दवा नहीं खाए, हम कहियो खाइबे किए हैं, तो उसके सापेक्ष क्या है, दुखी है। तो देखिए बंधु जी, हम ही दोनों चीजवा है, सुखी भी हैं और दुखी भी हैं। जब हम अपने से अधिक दुखी वाले से तुलना करते हैं तो उसके अपेक्षा हम सुखी हो जाते हैं, और जब हम अधिक सुखी वाला से तुलना करते हैं तो उसके सापेक्ष हम दुखी हो जाते हैं। समझ रहे ना? आज दुनिया में अमीर नहीं होता, गरीब नहीं होता, गरीब नहीं होता। आज कोई गरीब है तब कह रहे हैं कि फलना अमीर है, तुलने कर करके न बोलते हैं कि ओकरा पास, बेचारा के पास एगो टूटल साइकिल नहीं है, अब फलाना के पास 5 गो फॉर्चूनर है। तो तुलना करके करते हैं, तो किसी के सापेक्ष वो टूटल का साइकिलिया वाला के सापेक्ष फॉर्चूनवा वाला अमीर है, आ केकरो पास 10 गो फॉर्चूनर है, एकदम बड़का गो बिल्डिंग है। तब बताइए, जो 5 गो फॉर्चूनरवा वाला है वो 10 गो फॉर्चूनरवा वाला के अपेक्षा क्या है, तो दोनों ये हो जाए। तुलना करिएगा तब ना बंधे। जिस प्रकार दिन का कल्पना बिना रात के नहीं किया जा सकता, या रात की कल्पना बिना दिन के नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार विराम की तुलना बिना गति के नहीं किया जा सकता। आज हमारे ब्रह्मांड में रात नहीं होता, इस दुनिया में रात होवे नहीं करता, तो क्या कोई जानता कि दिन होता है? बोलिए ना, सोचिए। आखिर रात होता है तब दिन के नाम जानते कि अरे अंधेरा हो गया तो रात, और प्रकाशित हो गया तो है ना? तो ऐसा ही ना तुलना कर रहे हैं कि अंधेरा है तो रात, प्रकाशित हो गया तो। अगर सब दिन रहता, एकदम सब दिन लाइट, कहियो नहीं अंधेरा होता, तो रात उसका कोई नाम जानता? दिन उनका नाम कोई जानता? नहीं जानता, कोई नहीं। सब दिन एकदम राते रहता, एकदम अंधेरा, तो न रात जानता न दिन। तो हम लोग रात और दिन की तुलना किससे कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सापेक्षिक है। रात के तुलना दिन से, दिन के तुलना अमीर के तुलना गरीब से, गरीब के तुलना। समझ रहे हैं ना बंधु जी? ठीक उसी प्रकार विराम एवं गति दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं? सापेक्षिक है। और पढ़ाएंगे डिटेल से गति के प्रकार। गति तो समझ रहे हैं कि फिर से बोले? यदि कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन करे तो उसे गति में कहा जाता है। अब विराम किसे कहेंगे? यदि कोई वस्तु समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन नहीं करे तो उसे किसमें कहा जाता है? क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े, अब लिखाते हैं। ऐसा मिजाज से समझिएगा डियर। समझ में आता है कि नहीं आप लोग? नहीं आता है पूछिए बेहिचक, आप लोग को डिटेल से पढ़ाएंगे।
लिखवाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग कुछ परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं, लिखा देते हैं, आप लोग को समझिएगा। चलिए समझिएगा, हम लोग प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं देखते हैं। जैसे साइकिल के पहिए की गति, साइकिल के पहिए की समय में परिवर्तन के साथ साथ साइकिल का पहिया घूमते नहीं रहता है, घूमते रहता है ना। नाचते हुए लट्टू की सीधी सड़क पर कार की गति, झूले की, मोबाइल की कंपन, ऐसा हम लोग दैनिक जीवन में जो हकीकत घटना है, व्यावहारिक उपयोग में सब आता हुआ, यही सब तो हम बताते हैं कि स्टूडेंट ज्यादा समझे। कंपन की गति, इतना ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर रक्त, दिल तथा अनेक प्रकार की मांसपेशियां भी गति में है। बोलते ना, दिल धड़क रहा है। आप धड़केगा कब? जब जस कस के दौड़ जाइए, आप धड़केगा, आप गति में आ जाएगा। समय में परिवर्तन के साथ साथ खूब स्थान में परिवर्तन करेगा, नहीं करता है। रक्त सुनते होंगे कि हमारे शरीर में रक्त हमेशा परिभ्रमण करते रहता है। एगो सुइया कोई देता है, ये जब परी हाथ में आप पहुंच जाता है, सगरो नहीं पहुंच जाता है। 23 सेकेंड में हमारे शरीर के अंदर में रक्त परिभ्रमण, पूरा रक्त परिभ्रमण कर लेता है। इतना ही नहीं चाहिए, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के खगोलीय पिंड है, जिसे खगोलीय पिंडों की गति, जैसे ग्रह है, उपग्रह है, सूर्य है, तारा है, समझ रहे, इत्यादि भी कोचि में है, सब गति में है। आप हम लोग डेली सुनते रहते हैं, आप लोग भी सुनते रहते हैं कि सूर्य प्रतिदिन पूरब में उगता है और पश्चिम में, ऐसा सुने हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुककर घूर्णन गति कर रहा। कौन गति कर रहा है? गति के प्रकार पढ़ाएंगे, लेकिन गति कर रहा है ना, समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन कर रहा है ना। जिसके कारण क्या होता है? दिन और रात। कोई पूछे भी कि पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होता है? घूर्णन गति के कारण। और दैनिक गति के कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। कभी बरसात, कभी गर्मी, कभी जाड़ा होता है ना, तो दैनिक गति के कारण होता है। समझ रहे बात को? अब चलिए आगे बताते हैं, फिर अगला पॉइंट में चल देते हैं। ऐसा मान्यता है या ऐसा कहा जाता है, लोगों की ऐसी मान्यता है कि जिस प्रकार रात की कल्पना बिना दिन के नहीं किया जा सकता, सुख की कल्पना बिना दुख के नहीं किया जा सकता है, गरीब की कल्पना बिना अमीर के नहीं किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार विराम की तुलना या गति की तुलना बिना विराम के नहीं किया जा सकता। यहाँ पर नया टेका ऊपर लिखाते हैं। चलिए यहाँ तक तो लिख लिए थे, नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार गति की कल्पना बिना विराम के नहीं किया जा सकता है, बिना विराम के नहीं किया। अतः हम स्पष्ट कर सकते हैं कि विराम एवं गति एक दूसरे के सापेक्षिक है, दोनों तुलनात्मक है। बिना तुलना कैले ये नहीं पता चलेगा कि कौन विराम में है, कौन गति में। जैसे एक उदाहरण और आप लोग से पूछते हैं, अच्छा हम लोग अभी विराम में है कि गति में? आप लोग बोलिए। विराम है। वेरी गुड। आपको कोई चलती हुई गाड़ी पर बैठा दे तब कहिएगा कि गाड़ी चल रहा है, तो हम भी, मैंने गाड़ी गति में है तो हम भी कोची में है, गति में। बोलिएगा विराम में। पृथ्वी के सापेक्ष या कोई पोल खंभा के सापेक्ष गति में कहिएगा ना। इसी से तुलना, कोई विराम वाला से तुलना कर लीजिए ना कि यहाँ पर घर है और गाड़ी अब चल रहा है, बैठ गए, तो इस पेड़ के सापेक्ष क्या है? गति में। ठीक उसी प्रकार आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमेशा घूम रही है,
पृथ्वी हमेशा गति में, नहीं जानते हैं? या सूर्य के चारों तरफ अपना क्या करते रहती है, चक्कर लगाते रहती है, नहीं जानते हैं? तो जब पृथ्वी गति में है तो हम भी गति में होंगे। जड़त्व वाला नियम पढ़ावेंगे तो देखिएगा ना, समझ में आएगा। अरे गाड़ी मोटर चल रहा है तो उसके साथ साथ हम भी कोचिंग में हो जाते हैं, गति में। तो यहाँ पृथ्वी भी किसमें है, गति में। तब पृथ्वी गति में है तो हम भी गति में है। लेकिन पृथ्वी को निर्दिष्ट बिंदु माने हैं। पृथ्वी को कौन बिंदु माने हुए? निर्दिष्ट बिंदु, मूल बिंदु। तो मूल पृथ्वी के सापेक्ष हम कोचिंग में है, विराम। पृथ्वी के सापेक्ष गाड़ी पर बैठले हैं, आप गाड़ी के सापेक्ष पूछे कि आप विराम में है तो कुछ विराम में है कि गति में जी, तो आप कहिएगा विराम में, गाड़ी के सापेक्ष। तो पृथ्वी समझिए एक प्रकार की गाड़ी है, ये गाड़ी घूम रही है, नहीं घूम रही है जी? तो इसके सापेक्ष गाड़ी पर बैठल है पृथ्वी पर, आप पूछ रहे हैं विराम में कि गति में? विराम। लेकिन अब पृथ्वी पर कोई निर्दिष्ट बिंदु मान लिया जाए, कोई निर्दिष्ट बिंदु मान लिया जाए कि यह पोल है, यह खंभा है, और उसके सापेक्ष आप साइकिल चलाइए, गाड़ी पर बैठ जाइए, तो उसके सापेक्ष आप किस में रहिएगा? समझे ना? तो आप विराम में भी हैं, गति में है। अगर पृथ्वी के सापेक्ष चलते हैं तो विराम में, पृथ्वी के सापेक्ष विराम में है। आप साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो पृथ्वी पर कोई निर्दिष्ट बिंदु लेते हैं तब ना तुलना करते हैं। तो समझ लीजिए आप लोग, इतना मामला समझ में आया। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि विराम एवं गति एक दूसरे के क्या हैं, सापेक्षिक है। यहाँ तक दिक्कत? अब आगे लिखाते हैं। हाँ, अब हम लोग समझते हैं कौन बिंदु, निर्दिष्ट बिंदु या रिफरेंस पॉइंट। निर्दिष्ट बिंदु को अंग्रेजी में बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट। हालांकि इसी को मूल बिंदु भी मान सकते हैं। कौन बिंदु? तो मूल बिंदु या निर्दिष्ट बिंदु क्या है समझिएगा, वैसा बिंदु जिसके सापेक्ष सभी दूरियां मापी जाती है। बोलिए, वैसा बिंदु जिसके सापेक्ष सभी दूरियां मापी जाती है, उसे क्या कहते हैं? निर्दिष्ट बिंदु कहते हैं। इसे मूल बिंदु भी कहा जाता है। मूल बिंदु माने मेन बिंदु। इसी बिंदु को मूल बिंदु मानकर, निर्दिष्ट बिंदु मानकर कोई भी दूरी मापेंगे। जैसे मान लिया जाए, हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर हम साइकिल लिए हुए हैं, समझिएगा डियर, ठीक ना? चलिए, अब यहाँ से हम साइकिल को चलाते हुए इधर की ओर जाएंगे। सोचिए ना, इधर की ओर जाएंगे तो समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन करेंगे। तक जब तक कोई निर्दिष्ट बिंदु, कोई मूल बिंदु नहीं रहेगा तो दूरी माप पाएगा। यही चलते इसको कौन बिंदु मापना पड़ेगा? निर्दिष्ट बिंदु या मूल बिंदु। अब इसके सापेक्ष, अगर यहाँ पर मान ले 1 किलोमीटर, यहाँ मान ले 2 किलोमीटर, यहाँ मान ले 4 किलोमीटर, सब किलोमीटर में, समझे ला बताते हैं। अब इसको निर्दिष्ट बिंदु मान लिए तो साइकिल चलाते चलाते यहाँ पहुँच जाएंगे तो कहिएगा के किलोमीटर? 1 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो कहिएगा, यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो देखिए दूरी मापा रहा है किसके सापेक्ष डियर? अगर ये मूल बिंदु नहीं रहता, निर्दिष्ट बिंदु नहीं रहता, तब कोई दूरी कहाँ से मापते पता चलता? समझिएगा इस बात को। तो निर्दिष्ट बिंदु समझ गए ना? कहीं से भी कुछ भी मापना रहे, मूल बिंदु मानना होगा।
निर्दिष्ट बिंदु काहे न हम यहाँ ई दीवार से ई दीवार के बीच की दूरी मापेंगे, तो ई दीवार को निर्दिष्ट बिंदु मानिए चाहे मान लिया जाए हम यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं ना, और यहाँ से चल रहे हैं, चलते चलते वहां चल गए, तो इसको कौन बिंदु मानना पड़ेगा? कहें कि यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पहुंच गए हैं, आप पूछेंगे कि कितना दूरी चले, तो यहाँ निर्दिष्ट बिंदु जब तक नहीं मानेंगे तब तक न पाएगा। अब चलिए आगे हम लोग विराम। व्हाट इज रेस्ट? विराम क्या है? तो कहेंगे कि यदि कोई वस्तु समय किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय में परिवर्तन के साथ साथ बोलिए स्थान में परिवर्तन नहीं करता हो, स्थान में परिवर्तन नहीं करता हो, उसे क्या कहते हैं? विराम में कहा जाता है। समय बीत रहा है, निर्दिष्ट बिंदु मान लिए, इसको देख ले रहे हैं, इसको निर्दिष्ट बिंदु मान लिए, समय तो बीत रहा है, आमे जी के जी खड़ी है, कहेंगे कितना दूरी चले हैं? बोलिए, गति में है कि विराम में? समय बीत रहा है, स्थान में परिवर्तन करिए नहीं रहे, तो गति में कहिएगा, कोची में कहिएगा? कहिए दिया परिभाषा, यदि कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन नहीं करता तो उसे आई वाला याद रह तो तई वाला अपने से याद होती तो गति वाला। अच्छा एक उदाहरण देख ली, छत पर रखा हुआ बड़का को इतना को पत्थर छत पर रख दे दिए, अब वो गति में है? विराम में है। समय बीत रहा है, न देखते हैं कि ई पट्टी से ई पट्टी न होता है, न ऊ पट्टी से ऊ पट्टी होता है, छतवा पर जहाँ रखे और रखा। सड़क के किनारे खड़ा बोलिया, समझ रहे ना? पेड़ पौधा ये सब किसमें है? तना हुआ इत्यादि कर दिए, नहीं समझ आइएगा, बस मन में सोचने का कि रे जिस समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन नहीं करेगा उसको कहेंगे याद हो गया। गति मोशन रखते हैं सब, सीखिए। यदि कोई वस्तु किसी निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन करता हो तो उसे गति में समझ में आ रहा? कोई वस्तु समय बीत रहा है और समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन कर रहा है तो समझिए जैसे चलती हुई बस या चल रहा है बस या रेलगाड़ी, कोई पोल या खंभा के सापेक्ष कोई रेलवे स्टेशन या कोई बस स्टैंड के सापेक्ष उस समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन कर रहा होगा। दौड़ता हुआ बालक दौड़ रहा है तो समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन कर रहा है, तो किसमें बोलिएगा? घूमता हुआ किसमें बंधु जी देख रहे हैं? कभी ई डेनवा देखिए ने फिर ओने तक कभी ओने बड़ी तेजी में, तो समय में परिवर्तन के साथ साथ स्थान में परिवर्तन कर रहा है ना। बोलिए, नाचता हुआ लट्टू आप लोग ना चाहे क्यों सब तो व्यवहारिक उपयोग बताते हैं, समझ में आ रहा है सब बात?